हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दाऊद इब्राहिम पर अपने ही कबूलनामे से पलटा पाकिस्तान। दाऊद के पाकिस्तान में होने का दावा भ्रामक बताया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने कल माना था कि डॉन दाऊद इब्राहिम कराची में है। आतंकवादियों की नई लिस्ट में दाऊद का नाम। पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकियों की नई लिस्ट में हाफिज सईद और मसूद अजहर पर लगाए गए और प्रतिबंध FATF से ब्लैकलिस्ट होने के डर से दिखाई सख्ती। सुशांत केस में आज फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। सबसे बड़े राजदार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है CBI। सुशांत के घर पर CBI ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। CBI की SIT के अलावा FSL की टीम मौजूद थी। करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ चली। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों को भी CBI ने बुलाया। सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने किया खुलासा। पड़ोसी के मुताबिक जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसकी पिछली रात सुशांत ने कमरे की लाइट नहीं जलाई थी। सुशांत के दोस्त खालिद का दावा, सुशांत बेहद खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। ऐसा शख्स कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत केस में CBI जांच पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल बोले, CBI जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी महाराष्ट्र सरकार। विपक्ष कर रहा है सुशांत की मौत पर राजनीति। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सुशांत की आत्मा की शांति के लिए की ग्लोबल प्रेयर मीट। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे समेत ढेरों चाहने वाले ने लिया हिस्सा। MP के बैतूल में ट्रैक्टर पर सवार होकर विधायक और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंचे। विधायक जी ने कर्मचारियों को भी मुसीबत में डाला। MP के रतलाम में उफनती पुलिया को पार करने की कोशिश में मारुति वैन में सवार 2 लोग फंसे। स्थानीय लोगों ने बचाया लेकिन वैन बह गई। मध्य प्रदेश के बाण सागर से छोड़े गए पानी से बिहार में सोन नदी में बाढ़ का खतरा मंडराया। तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया। यूपी के बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में गन्ने और धान की फसल पर बाढ़ की मार। सैकड़ों बीघे की फसल बर्बाद हुई। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ से बदहाल इलाके में पुलिस ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में अस्थि विसर्जन करते समय तेज बहाव में बहा सीमेंट से भरा ट्रक। एक की मौत, 55 लोग तैरकर बाहर निकले। मौसम साफ होने पर 3 दिन बाद शुरू केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग से 104 तीर्थ यात्रियों को भेजा गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई। ग्वालियर में CM शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कई कार्यकर्ताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। संबोधन में कांग्रेस पर जमकर बरसे सिंधिया। सिंधिया के गले में दिखे 2 दुपट्टे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। पूछा, क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का दुपट्टा पहनने से कांग्रेसी माफ कर देंगे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। काले झंडे दिखाए और नारेबाजी। ब्राह्मण वोट के लिए यूपी में होड़ जारी। मायावती बोली, तिलक तराजू का नहीं दिया नारा लेकिन सरकार में दिया ब्राह्मणों को सम्मान। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी का नाम लिए बगैर नीतीश ने साधा निशाना। बोले, लालटेन का जमाना गया। पहले लोग घरों से निकलने से पहले डरते थे। योगी आदित्यनाथ ने आपके नेता संजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश आता है और कहता है कि यहां कोविड से लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। खिलौना बाजार में चीन को झटका देने की तैयारी शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर जोर। वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में हुई चर्चा। हरियाणा में शनिवार और रविवार को दुकान बंद करने के सरकार के फैसले का विरोध। गुरुग्राम में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस की टीम यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को लेकर यूपी में बलरामपुर के उसके पैतृक गांव बड़िया भैसाही पहुंची। ISIS से जुड़े अबू यूसुफ की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस और यूपी ATS ने बलरामपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों ने पुलिस से पूछताछ में बयान दिया। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कल आतंकी अबू यूसुफ को धौलाकुआं के पास से गिरफ्तार किया था।
दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी के पास से आईईडी और हथियार बरामद हुए। एक अहम शख्स था निशाने पर। दिल्ली में आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी। पूरे राज्य में पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया। अयोध्या में हाई अलर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात, हर ओर रखी जा रही है नजर। गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। गुरुग्राम में हादसे के वक्त मौके पर भीड़ नहीं होने की वजह से बड़ा खतरा टला। हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के इंडिगल में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। एयरफोर्स एकेडमी के पास है केमिकल फैक्ट्री। कर्नाटक के मैसूर में जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। तालुक स्वास्थ्य अधिकारी की आत्महत्या को लेकर नाराज हैं डॉक्टर। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने एक वाहन पर छापा मारकर करीब 1700 शराब की बोतलें बरामद की। शराब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश लाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर द्वारका से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नकली पुलिस बनकर वारदात को देते थे अंजाम। देश में कोरोना के मामले आज 30 लाख के पार पहुंचे। पिछले 24 घंटे में 69,239 नए मामले सामने आए। पंजाब के खेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा कोरोना संक्रमित हुए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। किसी भी राज्य में आने जाने या सामान के लिए अलग से ई पास से मंजूरी की जरूरत नहीं। दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। 8 लाख से ज्यादा की मौत। 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। सबसे ज्यादा 58 लाख 37 हजार केस अमेरिका में आए। 1 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए हर कदम उठाना जरूरी, चाहे वो देश में पूर्ण लॉकडाउन ही क्यों न हो। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 2021 में टीम इंडिया की पहली सीरीज की पुष्टि की। अगले साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगा भारत। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुने जाने पर बधाई दी। इस सम्मान को पाने वाले देश के चौथे क्रिकेटर हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। कहा, उनका प्रभाव सिर्फ भारतीय क्रिकेट पर नहीं बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट पर है। साउथहैम्पटन टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड ने 583 रन पर पारी घोषित की। पाकिस्तान के 24 रन पर 3 विकेट गिरे। इंग्लैंड के जैक क्रोली ने 266 रनों की बड़ी पारी खेली। वहीं जॉस बटलर ने 152 रन बनाए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने घर पर गणपति की स्थापना की और परिवार सहित पूजा अर्चना करते दिखे। मुंबई की गणेश गली में मुंबई के राजा की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर भी लगाई गई है।